हैरी पॉटर क्यों इतनी पॉपुलर हुई, आखिर इसे किसने लिखा था और ये इतनी फेमस क्यों हुई, आखिर इसमें ऐसा क्या था, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन जाने से पहले, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हैरी पॉटर को लिखा था जेके रोलिंग ने, जो कि राइटर थी हैरी पॉटर की। और हैरी पॉटर लिखने की वजह ये थी क्योंकि वो बचपन से ही फैंटेसी कहानी लिखने की शौकीन थी। उन्होंने बचपन में एक छोटी सी कहानी लिखी थी जो उनकी नानी को खूब पसंद आई थी। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनकी जिंदगी में बहुत दुख आते गए। उनकी शादी भी हुई और उनके डिवोर्स हुए और वो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मतलब एज ए फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। लेकिन वो ट्रेन में जा रही थी तभी उन्हें एक आइडिया आया हैरी पॉटर का, एक फैंटेसी, एक मैजिकल कहानी लिखने का। उन्होंने हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिस स्टोन 1997 में लिखा था। और वो इसे लिखकर कई सारी कंपनीज के अंदर गई जो बुक्स पब्लिश कहानी को पब्लिश करते थे, लेकिन उन 12 कंपनीज ने उन्हें रिजेक्ट किया। तब एक छोटी सी कंपनी बूमब्लसरी नाम की कंपनी ने उसे पब्लिश किया और वो कहानी बच्चों में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई लंदन में कि उसकी रातों रात कई मिलियंस कॉपी बिक गई। इसी की वजह से उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप इसके और भी चैप्टर्स लिखिए और उन्होंने इसके टोटल 7 चैप्टर्स लिखे थे। इसका पहला चैप्टर उन्होंने लिखा था हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिस स्टोन। यहाँ से कहानी शुरू होती है जब हैरी को पता चलता है कि वो एक जादूगर है। इसका सेकंड पार्ट उन्होंने लिखा था हैरी पॉटर एंड द चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स। हैरी को हॉगवर्ट्स में एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तीसरा पार्ट लिखा था हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबैन। इस बार हैरी को अपने परिवार के राज के बारे में पता चलता है। चौथा पार्ट उन्होंने लिखा था हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। हैरी एक जानलेवा टूर्नामेंट में शामिल होता है जहां उसे अपनी मौत का खतरा होता है। इसका पार्ट 5 जब उन्होंने लिखा था हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। दुनिया को अब वोल्डेमॉर्ट के लौटने का खतरा सता रहा था, जो कि एक शैतान जादूगर था। इन्होंने एक 6वां पार्ट लिखा था हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड ऑफ प्रिंस। कहानी में बड़े दर्द और सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं हैरी को। और पार्ट 7 जो कि इसका आखिरी पार्ट था और जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। यहाँ एक आखिरी बैटल शुरू होती है हैरी वर्सेस वोल्डेमॉर्ट के बीच। ये और यहीं पे दोस्ती, सैक्रिफाइस और प्यार की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है। ये कहानी यहाँ तक तो ठीक थी, जिसकी वजह से ये लंदन में तो फेमस हुई। लेकिन जब लंदन में ये फेमस होनी और अमेरिका में उस वक्त फेमस होना शुरू हुई, तब इस पे नजर गई वार्नर ब्रोस की और वार्नर ब्रोस ने इसको फिल्म में डिफाइन कर दिया, यानी कि इस पर फिल्म बनाई गई। इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ 2001 में हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिस स्टोन। सेकंड पार्ट 2002 में आया हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। और 2004 में इसका तीसरा पार्ट रिलीज हुआ हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबैन। इसका पार्ट 4 रिलीज हुआ 2005 में हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। इसका पार्ट 5 रिलीज हुआ 2007 में हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। इसका पार्ट 6 रिलीज हुआ 2009 में हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड ऑफ प्रिंस। और इसका फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट ऑफ 7, जिसको 2 पार्ट में रिलीज किया गया, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको 2010 और 2011 में रिलीज किया गया। और इसी की वजह से ये फिल्म और ये कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई, क्योंकि इस कहानी को, इस फिल्म को पूरी दुनिया में ट्रांसलेट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया और ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। और मशहूर होने की वजह थी इस फिल्म की कहानी, यानी कि इस स्टोरी की कहानी। ये जो कहानी लिखी थी जेके रोलिंग ने, जिसमें जादूगर, जादुई दुनिया और जो हमारे आसपास घटती घटनाएं थी, हॉगवर्ट्स कॉलेज जहाँ पर जादू सिखाया जाता था, बच्चों बड़ों में हर तरह के एज के लोगों में मशहूर हो गई। और इसीलिए आज भी इसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बल्कि यहाँ तक कि ये अब तक बिलियंस में इसकी कॉपी बिक रही है। आज भी इसके 7 चैप्टर्स पूरी दुनिया में मंगाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी और जेके रोलिंग राइटर की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गई। हैरी पॉटर क्या आपने देखी है और आपको हैरी पॉटर कैसी लगी? अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं हैरी पॉटर।
और क्या जो किताबों में लिखा था क्या वो पूरा का पूरा फिल्मों में दिखाया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट